जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जैसे हम लोग पीओक्यू करा रहे हैं, तो साइंस का 2020 का सेकंड सिटिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए थे वो हम कराएंगे। तो वीडियो यदि चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगे, थोड़ा सा भी यदि एजुकेशन में हेल्प हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक वगैरह और शेयर वगैरह कर दीजिएगा ताकि अदर आपके दोस्त वगैरह भी थोड़ी सी पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना, सेकंड सिटिंग का 2020 का, देखिए वो क्वेश्चन था ना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अभिकारक, सेकंड ऑप्शन है उत्पाद, थर्ड ऑप्शन है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए बेसिकली जो जब भी ऐसा क्वेश्चन कर देना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो देखिए बेसिकली जो होते हैं ना, अभिकारक होते हैं वो भाग लेते हैं और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है ना उसे उत्पाद कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन कर दे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है तो बेसिकली उसे अभिकारक कहा जाता है। तो आप अभिकारक पे आप इसे क्लिक करेंगे, ऐसे सर्कल को ऐसे भर देंगे और उसके बाद ये सब ऑप्शन पे आप लोग को भटकना नहीं है। देखिए अभिकारक जो होता है ना वही अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें उत्पाद प्राप्त होता है। तो पहले ये इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगा तब उत्पाद हमें प्राप्त होगा। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है। ये पिछले बार आई थिंक पूछा हुआ था 2019 की फर्स्ट सिटिंग या की सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आप लोगों ने दिख रहा है ना। देखिए जी, जो सेकंड क्वेश्चन है कह रहा है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन अम्लीय, सेकंड ऑप्शन है क्षारीय, थर्ड ऑप्शन उदासीन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी। देखिए बेसिकली जो हमारा टूथपेस्ट होता है ना वो होता है क्षारीय, क्योंकि जो हमारे जैसे हम लोग खाना वगैरह खाते हैं ना तो दांत में खाना वगैरह फंस जाता है और सुबह के करीब वो पंखा भी चला। चलिए जी, हाँ तो देखिए क्वेश्चन जो क्या था हमारा ये था ना। देखिए जो हाँ हम लोग रात में जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय अच्छा खाना खा लेते हैं, लेकिन जो इसीलिए ना डॉक्टर सलाह देती है कि सुबह भी आप ब्रश करें खाने से पहले और रात को भी सोने से पहले ऐसे ब्रश करें। ठीक, खाना जो खाते हैं वो दांत वगैरह में फंसता है और वो जो सड़ता है ना मुँह में, तो वो जो अभिक्रिया करके ना अम्लीय अभिक्रिया वहाँ पर जो होता है ना अम्ल बन जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए जो टूथपेस्ट होता है ना उसका हम यूज करते हैं। तो बेसिकली यूज करते हैं तो क्षारीय होता है, तो एज उसे उदासीन कर देता है। आपका जो दांत होता है एकदम क्लीन होता है, बदबू वगैरह ना देता है। तो बेसिकली आप लोग ना सुबह भी ऐसा ब्रश कीजिएगा और शाम को सोने से पहले भी ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो ज़रूरी होता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर, सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है ग्रेफाइट और फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन। तो देखिए इन चारों में ना ग्रेफाइट जो होता है ना विद्युत का सुचालक होता है। तो देखिए जी ग्रेफाइट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए अगले जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल हाँ समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल वन CHO, सेकंड ऑप्शन है डबल वन CO, थर्ड ऑप्शन है सिंगल वन COOH, फोर्थ ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड O और इसके बाद सिंगल। देखिए बेसिकली जो है ना कार्बोक्सिलिक जो हमारा जो समूह जो है ना वो है सिंगल बॉन्ड COOH, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है धारा, सेकंड ऑप्शन है आवेश, थर्ड ऑप्शन है विभव और फोर्थ ऑप्शन है विद्युत शक्ति। देखिए अमीटर से ना बेसिकली धारा को मापा जाता है और आप लोग तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। देखिए आप लोग ना एज अ एग्ज़ाम्स में आप लोग ऐसे ही भरिएगा, जो सर्कल है ना उसे प्रॉपर एज पेन आप लोग कोई भी डार्क थोड़ा सा लीजिएगा कि बढ़िया से एज भर। देखिए OMR भरने के लिए अलग पेन लीजिएगा और लिखने के लिए सब्जेक्टिव उसके लिए दूसरा पेन लीजिएगा, क्योंकि OMR भरने के लिए ना थोड़ा सा मोटा पेन रहता है ना तो बढ़िया रहता है। तो चलिए इसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगी कि कलम वगैरह कैसे लेकर जाना है। चलिए जी तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया और अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। कह रहे कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता होता है। देखिए फर्स्ट जनरेटर है, सेकंड ऑप्शन है विद्युत मोटर है, थर्ड ऑप्शन है जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए बेसिकली जो हो जाएगा ना विद्युत मोटर जो होता है ना वो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र बेसिकली होता है 1/v + 1/u = 1/f। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन देखिए ये लिखा है ये 1/v + 1/u = 1/f। तो देखिए यहाँ पे तो ये दर्पण सूत्र हमारा क्लियर, लेकिन देखिए आपको भटकाने के लिए गुमराह करने के लिए बहुत से ऑप्शंस गुमराह करने के लिए ही होते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है 1/v - 1/u। ना भैया ये नहीं होगा, माइनस का कोई यहाँ पे फंडा ही नहीं होता है। चलिए सेकंड जो दिया है वो कह रहा है 1/f + 1/u = 1/v। ना ये नहीं होना। और देखिए इसमें भी वैसे देखिए दर्पण सूत्र तो ये हो गया, लेकिन लेंस सूत्र आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लेंस सूत्र क्या होता है।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकंड ऑप्शन है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन है बाइफोकल लेंस और फोर्थ ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। देखिए बेसिकली जो होता है निकट दृष्टि दोष को ना दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसको याद कीजिएगा ना, निकट में देखिए थर्ड वर्ड है ना, तीन गो इसमें अक्षर है निकट है, और अवतल में भी कितना है, 4 है, मतलब 3 और 4 इसका कॉम्बिनेशन निकट और अवतल। और यही दूर का कीजिएगा ना तो दूर में भी कम है और उत्तल में भी कम है। तो ऐसे निकट से अवतल और उत्तल तो उसमें ऊ का दूर दूर दृष्टि दोष उसमें ऊ का मात्रा लगा हुआ और उत्तल में भी ऊ का मात्रा। तो ऐसे आप लोग कनेक्ट करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका तो कोई ट्रिक नहीं हो सकता। तो बेसिकली आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा। चलिए जी ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहेगा पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है तना में, सेकंड ऑप्शन है जड़ में, थर्ड ऑप्शन है पुष्प में और फोर्थ ऑप्शन है फल में। तो देखिए बेसिकली जो होता है ना पौधे में जो जनन अंग जो पाए जाते हैं ना वो पुष्प में पाए जाते हैं, जो उसका फूल होता है ना उसमें ही पाए जाते हैं। तो देखिए थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का रहेगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन एक दिशीय, सेकंड ऑप्शन है द्विदिशीय, थर्ड ऑप्शन है बहुदिशीय, फोर्थ ऑप्शन है किसी भी दिशा में नहीं। देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना बेसिकली जो होता है ना एक दिशीय होता है, वो वन डायरेक्शनल होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ओजोन परत पर पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन वायुमंडल की निचली सतह पे और सेकंड ऑप्शन है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, अब थर्ड ऑप्शन है वायुमंडल के मध्य सतह में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए बेसिकली जो होता है ना ओजोन परत जो पाया जाता है ना वो पाया जाता है वायुमंडल की ऊपरी सतह में, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रंध्र, सेकंड ऑप्शन है जड़, थर्ड ऑप्शन है तना, फोर्थ ऑप्शन है टहनी। देखिए बेसिकली जो होता है ना पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना वो होता है रंध्र के द्वारा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वेल, सेकंड ऑप्शन है चूहा। देखिए थोड़ा सा बाहर थोड़ा सी क्राउड की थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अभी माइक वगैरह हम नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा ऐसा आवाज़ आ रही बाहर की, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए लो। और कुछ ही दिनों की बात है, इंशाल्लाह सब थोड़ी सी व्यवस्था हो जाएगी तो बाहर की आवाज़ आने की ना आएगी। तो चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए तो बेसिकली जो होता है ना पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना वो रंध्र द्वारा होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो ही गया था ना। हाँ सबसे तेज हृदय जो धड़कन जो होता है ना वो चूहा का होता है भाई, बहुत ज़्यादा इसका जो 1 मिनट में ना बहुत ज़्यादा बार इसका धड़कता है। चूहे का धड़कन जो होता है ना बहुत तेज होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन होता है सजीव जो धारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। देखिए फर्स्ट है अमोनिया, सेकंड है यूरिक अम्ल, थर्ड है यूरिया, फोर्थ है इनमें से सभी। देखिए सजीव जो धारियों द्वारा ना बेसिकली नाइट्रोजन पदार्थों का जो उत्सर्जन होता है ना वो होता है अमोनिया द्वारा भी होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है, यूरिया भी होता है। तो इसीलिए बेसिकली आप इसको फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर करेंगे। चलिए जी ये भी हमारा सही हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा कैमरे को, हाँ जी देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। देखिए इसके पहले वाले जो फर्स्ट सीटिंग जो 2020 का जो फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन हुआ था उसमें हम कहे थे कि आप लोग इसका तंत्रिका तंत्र रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का जो क्या कहते हैं जो इकाई होता है उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखिए सेकंड सीटिंग में पूछ भी दिया, क्योंकि वो फर्स्ट सीटिंग में ना पूछा था कि आई थिंक उसमें क्या था नेफ्रॉन, उसमें ना नेफ्रॉन के बारे में था, हवरिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछा था। और यहाँ पे देखिए तंत्रिका तंत्र का पूछ दिया। देखिए तो ये थोड़ा सा ना रिलेटेड होता है, क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बस आप लोग पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन तो यूँ चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए तो बेसिकली जो होता है ना तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो होता है ना वो होता है न्यूरॉन, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जस्ता, सेकंड ऑप्शन है सोना, थर्ड ऑप्शन प्लेटिनम, फोर्थ ऑप्शन है सिलिकॉन। तो देखिए जो सोलर कोकल जो होता है ना सोलर जो सेल होता है ना धातु से सोलर सेल जो बना होता है ना वो बेसिकली होता है सिलिकॉन का होता है। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। फर्स्ट ऑप्शन है HCl, सेकंड ऑप्शन है NaOH, थर्ड ऑप्शन है K2SO4 और फोर्थ ऑप्शन है NH4OH। तो देखिए आप लोग जब भी पूछे ना ऐसा क्वेश्चन कि इसमें से कौन लवण है तो आप लोग थोड़ा सा जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या होता है ना आगे वाला जो होता है ना ये अम्ल का होता है, और शायद सॉरी आगे वाला जो ये भाग होगा ना ये हो जाएगा क्षार का, और साइड वाला जो पीछे वाला जो भाग होता है ना ये होता है अम्ल का। अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली जब भी क्वेश्चन कर देना कि लवण का नाम बताएं तो थोड़ा सा ऑप्शंस, अगर लवण का नाम आप लोग को नहीं पता है तो ऑप्शंस को देकर उसमें से छांट लीजिएगा। इसमें तो नहीं भैया ऐसे नहीं, इस सब में
कोई कनेक्शन नहीं है लवण से। लेकिन इसमें देखिए जो फर्स्ट वाला भाग है ना, ये हो गया हमारा अम्ल का और ये हो गया ये हो गया क्षार का और ये हो गया अम्ल का, ये दोनों मिलकर बना हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी की बुक में, तो इसमें ये टॉपिक करके आई थिंक दिया हुआ है। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। देखिए फर्स्ट है लिथियम, सेकंड है यूरेनियम, थर्ड है सीजियम और फोर्थ है आयरन। देखिए निम्नलिखित में सबसे जो भारी धातु है ना वो है आयरन, लोहा ही सबसे भारी धातु है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर कह रहा है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है बंधन होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 7। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज रहता है तो हम आपको बताते हैं कि कैसे 7 बॉन्ड होते हैं। तो देखिए बेसिकली जो इथेन के, आप लोग बस क्वेश्चन याद कीजिए कि इथेन के जो एक अणु होता है ना उसमें बेसिकली ना आपको 7 जो होता है ना सहसंयोजक बंधन बना होता है। तो आप लोग 7 पे क्लिक एज रट जाइए आप लोग की एज 7 होता है इथेन के अणु में, एक अणु में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। देखिए हमने बताना है किसके प्रेजेंट होने के कारण जो पौधे जो होते हैं उनका जो रंग होता है ना वो ग्रीन होता है। तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल, सेकंड ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन है फाइटोक्रोम और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो होता है ना क्लोरोफिल की वजह से ना जो पौधे का रंग होता है ना वो हरा होता है। तो चलिए ये भी सही हुआ। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है गोंद, सेकंड ऑप्शन है टैनिन, थर्ड ऑप्शन है रेजिन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। देखिए पौधे में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है ना वो होता है गोंद भी मिलेगा, टैनिन भी मिलेगा, रेजिन भी मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो इनमें से सभी कर देंगे। चलिए जी और आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा ये रेजिन जो होता है ना वो किस पौधे से निकलता है और टैनिन भी किस पौधे से निकलता है। ये सब आई थिंक क्वेश्चंस फेमस क्वेश्चंस है। हाँ और आए भी है भाई सब बहुत बारी एज एग्जाम्स में आए भी है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा आप बताइएगा टैनिन जो होता है ना वो कौन से पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है और ये भी रेजिन का भी पौधे का नाम बताइएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन करेगा कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो देखिए बेसिकली जो टेहरी बांध का जो निर्माण हुआ था ना वो उत्तराखंड में किया गया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन होगा ना आपका एज अ बायो और फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का जो सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर होता है ना प्राकृतिक संपदा आई थिंक कुछ करके है ना, हाँ उसी में ये सब ना क्वेश्चन आएंगे आपके। तो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वो सबसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। देखिए जो एसिड रेन हो रही है ना जिसके कारण हमारा जो ताजमहल जो है उसका रंग बदलता जा रहा है, सॉरी हाँ उसके कारण भी हो रहा है और एज अ ओजोन परत में भी वो ओजोन लेयर में भी छिद्र हो गया है। तो देखिए ये जो बेसिकली जो हो रहा है ना एसिड रेन ये सब कारण है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये सब हो रहा है। और देखिए सेकंड ऑप्शन SO2 दिया और थर्ड ऑप्शन CO दिया और फोर्थ ऑप्शन Cl2 भी दिया है। तो बेसिकली जो इसका आंसर हो जाएगा ना CO2 हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ठंडे तार में, सेकंड ऑप्शन है गर्म तार में, थर्ड ऑप्शन है भू योजित तार में और फोर्थ ऑप्शन इनमें से सभी। तो देखिए बेसिकली जो होता है ना स्विच जो लगाए जाते हैं ना वो लगाए जाते हैं गर्म तार में, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सेकंड पे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए जी अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अजान हो रहा है, थोड़ा सा बस रुक जाते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो पेट्रोलियम है, सेकंड ऑप्शन है कोयला, थर्ड ऑप्शन है बायोगैस, फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो बेसिकली जो होता है ना बायोगैस जो है ना वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो देखिए जी थर्ड ऑप्शन सही हुआ। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में विवेक निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मस्तिष्क, सेकंड ऑप्शन है तंत्रिका, थर्ड ऑप्शन है मुख, फोर्थ ऑप्शन स्पर्शक। देखिए जो बेसिकली हाइड्रा में जो पाया जाता है ना मुख वगैरह नहीं पाया जाता, उनमें एक बस स्पर्शक पाया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर कह रहा है किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपक, सेकंड ऑप्शन है पाचक रस, थर्ड ऑप्शन है हार्मोन, फोर्थ ऑप्शन है आवेग। तो देखिए बेसिकली जो होता है ना पाचक रस को हार्मोन को ही ना रासायनिक दूध हम कहते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। फर्स्ट ऑप्शन डार्विन, सेकंड ऑप्शन है लैमार्क, थर्ड ऑप्शन है क्या लिखा है हाँ ओपेरिन और फोर्थ ऑप्शन है
वाइसमान। तो देखिए जो बेसिकली द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो बुक जो लिखा था ना, वो लिखा था डार्विन ने। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर का, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना बड़ी ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है कांच, सेकंड ऑप्शन है पानी, थर्ड ऑप्शन है लोहा और फोर्थ ऑप्शन है निर्वात। यदि यहाँ पे कांच की जगह पे यहाँ पे हवा अगर दे दिया होता, चाहे मतलब ऐसे बेसिकली ये जो फोर्थ जो ऑप्शन है ना, इसमें एक निर्यात भी दे दिया होता और एक हवा भी दे दिया होता। तो आप लोगों ने हवा को नहीं क्लिक करना है, आप लोगों ने निर्वात पे ही मारना है, क्योंकि हवा से भी ज़्यादा जो होता है तेज जो होता है ना, वो निर्वात में होता है प्रकाश का चाल। क्योंकि यहाँ पे बच्चे बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हवा और दोनों का तो मैक्सिमम बराबर ही होता है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अधिक होता है निर्वात का। तो बेसिकली आप लोग यहाँ ये थोड़ी सी बातें इसको ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी बातें के लिए भाई बहुत सी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। एज ए 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर भी एज इधर उधर हो जाएगा। तो थोड़ी बड़ी ध्यान से इसको जब भी अगर हवा और निर्वात दोनों साथ में दे दिया जाए तो निर्वात पे ही क्लिक कीजिएगा, सबसे यदि अधिक पूछे तो। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक है। भैया इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कूलम, सेकंड ऑप्शन है वोल्ट, थर्ड ऑप्शन है एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है ओम। तो देखिए विभवांतर का जो बेसिकली SI मात्रक होता है ना, वो होता है वोल्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। फर्स्ट ऑप्शन है सीधी रेखा में, सेकंड ऑप्शन तिरछी रेखा में, थर्ड ऑप्शन है किसी भी दिशा में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश की जो किरणें होती है ना, वो सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए ये भी सही हुआ। अगले जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है जूल, सेकंड ऑप्शन है वॉट, थर्ड ऑप्शन है डायोप्टर, फोर्थ ऑप्शन है अर्ग। तो बेसिकली जो होता है ना निम्नलिखित जो लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक होता है ना, वो होता है डायोप्टर। लेकिन आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। चलिए आवर्धन कैसे, मतलब आवर्धन का ऐसा मात्रक आप लोग बताइएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लाल, सेकंड ऑप्शन है पीला, थर्ड ऑप्शन है नीला, फोर्थ ऑप्शन है बैंगनी। आप लोग को दिख रहा है ना। हाँ जी, देखिए जो बेसिकली होता है ना, वो सबसे जो कम विचलित जो करता है ना, वो होता है लाल रंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिवर्ती धारा, सेकंड ऑप्शन है दिश धारा, थर्ड ऑप्शन है A और B दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो बेसिकली जो होता है ना, बैटरी से ना दिश धारा प्राप्त होती है, दिशी करंट प्राप्त होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो मार्क 2H2O है एक। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे एडिशनल जो अभी के यहाँ पे ना एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, अवक्षेप अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा ना जब, तब एक तो लवण बनेगा और साथ में जल बनेगा। तो यहाँ पे लवण तो बन नहीं रहा है और जल तो बेसिकली है। तो देखिए यहाँ पे ना, देखिए एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन हो गया, आप लोग लिख लीजिए कहीं पे। लेकिन देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि देखिए एक से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। देखिए ये संयोजन अभिक्रिया है और दूसरे से ये बैलेंस भी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है C2H5OH, सेकंड ऑप्शन है C6H6O6। ये जो क्वेश्चन है ना भाई बहुत ईजी। ग्लूकोज का कोई सूत्र का कोई फार्मूला अगर ना लगा कर आए, अगर पूछ दे भाई, बहुत पिटाने वाला काम करेगा भाई। इतना ईजी क्वेश्चन जो होता है, एक ग्लूकोज हो गया एक चीनी हो गया, ये दोनों बहुत फेमस है सब। देखिए थर्ड ऑप्शन है C6H12O6 और फोर्थ ऑप्शन है C6H6। तो देखिए बेसिकली जो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक जो इक्वेशन जो होता है, वो होता है C6H12O6। तो आप लोग इसको एकदम कान में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग के टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि सोडियम की परमाणु संख्या। फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकंड ऑप्शन है 14, थर्ड ऑप्शन है 17, फोर्थ ऑप्शन है 20। देखिए आप लोग जो जैसे में तत्वों की जो परमाणु संख्या है ना, बेसिकली आप लोग 30 तक याद कर लीजिए। उतने में आप लोग तो 10th तो निकल ही जाएगा, ईजिली हो जाएगा। तो आप लोग बस 30 तक याद कर लीजिए, क्योंकि पूछता है भाई, बहुत दफ़ा पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे पूछा सोडियम का जो परमाणु संख्या क्या है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, 11 है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर कह रहा है कि अमीबा में अधिकतम पोषण कैसा होता है। देखिए फर्स्ट शाकाहारी, सेकंड है अंतर्ग्रहण, थर्ड है सर्वाहारी, फोर्थ है स्वपोषी। तो देखिए अमीबा में जो अधिकांश जो पोषण होता है ना, वो होता है अंतर्ग्रहण। तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय धातु, सेकंड ऑप्शन है अक्रिय गैस, थर्ड ऑप्शन है क्षार धातु, फोर्थ ऑप्शन है मिश्रित धातु। देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना, बेसिकली वो क्षार धातु होते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है वायु, सेकंड ऑप्शन है जल, थर्ड ऑप्शन है मिट्टी, फोर्थ ऑप्शन है जीवधारी। तो देखिए
जो प्राकृतिक संसाधन जो होता है ना, वो बेसिकली जो इसमें नहीं है ना, वो बेसिकली है जीवधारी। तो फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के ना बेसिकली दो नियम है। एक तो क्या होता है कि हाँ, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड जो ऑप्शन होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन में एक भी दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, चार दिया है, तो ये सब में इधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन करें कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कैंडेला के रूप में, थर्ड ऑप्शन है जूल के रूप में, सेकंड ऑप्शन है जूल के रूप में, थर्ड ऑप्शन एम्पियर के रूप में, फोर्थ ऑप्शन एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो देखिए जो तरंगदैर्घ्य होता है ना बेसिकली उसे एंगस्ट्रॉम के रूप में उसे क्या किया जाता है, हाँ व्यक्त किया जाता है। और बताइएगा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, उसकी वैल्यू मतलब कितनी होती है मीटर में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। देखिए सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत आप लोग एज अ ऑप्शन देखे बिना इसका आप लोग आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है। एज आप लोग ऑप्शन ना देगा ना, एज अ माइंड में सोचे भाई अंतिम ऊर्जा का स्रोत क्या ही हो सकता है, भाई सूर्य से और कोई हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली सूर्य पे ही क्लिक कीजिएगा। ग्रह चंद्रमा और कोयला पे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब काला कर देगा लो आपके मार्क्स को। तो प्लीज़ आप लोग सूर्य पे जाइए और मतलब सूर्य पे क्लिक कीजिए और भाई लाइफ को एकदम रोशनदान बना दीजिए, फ्यूचर को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तिलचट्टा में कितने श्वासन रंध्र पाए जाते हैं। हाँ ये पहले की इसी क्वेश्चन पे पहले जिक्र करते हैं कुछ। देखिए हाँ ये जो चंद्रमा और ये ग्रह वगैरह आएगा ना, कोयला वगैरह, तो इस पर भाई ध्यान से एकदम पूछ रहा है ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो भाई अंतिम स्रोत जो है ना वो सूर्य ही है। सूर्य को क्लिक कीजिए और फ्यूचर को एकदम ब्राइट कर लीजिए आप अपने। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है दो, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 10 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो बेसिकली जो होता है ना तिलचट्टा में ना 6 जोड़े ना श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण को की क्रिया होती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कवकों में, सेकंड ऑप्शन है जंतु में, थर्ड ऑप्शन है हरे पौधे में और फोर्थ ऑप्शन है परजीवियों में। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना वो बेसिकली ना हरे पौधों में होती है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है। और हाँ आप लोग बता दीजिएगा यदि आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए PYQ, जैसे में हर 2020 का 2019 का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए होंगे साइंस में, तो आप लोग बता दीजिएगा, उसका भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करेंगे। बस हम आपको क्वेश्चन बता देंगे और आप लोग ऐसा बना लिख लीजिएगा, बस क्वेश्चन सोल्यूशन भी आपको दे देंगे। चलिए अगला जो और लास्ट जो क्वेश्चन करें कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, देखिए हिल रहा है ये, सेकंड ऑप्शन फ्रुक्टोज के रूप में, थर्ड ऑप्शन लैक्टोज के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में। तो देखिए जो फ्लोएम ऊतकों का द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होता है ना वो होता है बेसिकली सुक्रोज के रूप में। तो चलिए जी ये तो हमारा क्लियर हो गया। हाँ और यदि देखिए वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा पढ़ाई में यदि हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये नहीं कि एक बार सब्सक्राइब किया और हम कह रहे हैं सब्सक्राइब कर दो दोबारा कर देना, ये ऐसा ना कीजिएगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और देखिए बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं और थोड़ी सी लाइक वगैरह अच्छे आएंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है ना, तो थोड़ा सा अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भैया कुछ कर रहा है तो कुछ तो बेनिफिट्स हो रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इंशाल्लाह मार्क्स बहुत अच्छा आएगा आप लोगों का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।